जय हिंद दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। दुनिया मजाक करे या तिरस्कार करे, दुनिया मजाक करे या तिरस्कार करे, उसकी परवाह किए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। दोस्तों, कल हम मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताए थे। तो मौलिक अधिकार 7 थे, वर्तमान में भी 6 हैं। पहला जो है समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार और छठा जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 के बारे में हम चर्चा किए थे, लेकिन डिटेल से चर्चा नहीं किए थे और अनुच्छेद यानी आर्टिकल बाय आर्टिकल जो है हम नहीं बताए थे। आज दोस्तों मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के जो है यानी पहला जो भाग होता है समता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, आज इसके बारे में बातें करेंगे और इसके अंतर्गत जो है कितना से कितना आर्टिकल होता है, यानी कि 14 से 18 तक आर्टिकल होता है। इसमें समानता का अधिकार यानी कि 14 से लेकर 18 तक समानता का ही अधिकार बताया गया है। सबसे पहले देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स का जो पहला जो है अधिकार राइट इक्वालिटी यानी समता या समानता का अधिकार, अनुच्छेद इसमें 14 से लेकर के 18 तक है। दोस्तों 14 इसमें है, अनुच्छेद 14 ये बताता है कि कानून के हिसाब से सबको एक बराबर है। जो कानून गरीब के लिए है वही कानून जो है अमीर के लिए भी है। गरीब हो या अमीर हो, सबके लिए कानून बराबर है। इसमें किसी प्रकार से भेदभाव सरकार नहीं कर सकती है। ये जो है अनुच्छेद 14 बताता है। लेकिन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेट के हिसाब से इसमें कुछ संशोधन किया जा सकता है। जैसे एक छोटा बच्चा गलती करे, एक बड़ा व्यक्ति गलती करे, तो दोनों में देखते हुए जो है उसमें कुछ संशोधन किया जा सकता है। जैसे हमारे भारत में आज तक कभी भी महिला का फांसी नहीं दिया गया है, तो अगर ये कानून रूप से समान है तो महिला का भी फांसी होना चाहिए, लेकिन फांसी नहीं दिया गया है। कहने का मेरा मतलब है कि एक छोटा बच्चा बस में ट्रेवल कर रहा है, एक बड़ा बच्चा, तो बड़ा बच्चा का फुल भाड़ा लगता है और छोटा बच्चा का जो हाफ भाड़ा लगता है। तो इसमें संशोधन किया जाएगा, लेकिन दंड जो है सबको दिया जाएगा। दंड या कोई भी दंड हो लेकिन दिया जाएगा। ये अनुच्छेद जो है 14 जो है ये बताता है कि कानून के हिसाब से सबको बराबर है। अनुच्छेद 15 यानी आर्टिकल जो है 15 बताता है कि सरकार हो या पब्लिक हो, है ना, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती है, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती है कि आप इस जाति से हैं, आप उस जाति से हैं। इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। धर्म के आधार पर भी भेदभाव नहीं किया जा सकता कि आप हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं कि ईसाई हैं, इसके आधार पर भी जो है भेदभाव नहीं किया जा सकता है। वंश के आधार पर यानी किसी भी वंश से है, इसमें भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। जन्म स्थान के आधार पर भी जो है भेदभाव नहीं किया जा सकता है। यह जो अनुच्छेद जो है 15 बताता है कि आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 16 ये बताता है कि लोक नियोजन की समानता। लोक नियोजन की समानता का मतलब जो नौकरी जो है तो सबके समान है, इसमें किसी प्रकार का कम बेसी नहीं है। लेकिन इसमें भी एक प्रकार का पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेट है यानी आरक्षण है। लिंग के आधार पर आप उसे आरक्षण दे सकते हैं, लिंग के आधार पर आरक्षण दे सकते हैं, क्योंकि एक लड़का जो है अगर 30 मिनट में उसको जो है 6 किलोमीटर दौड़ना है, तो वही 30 मिनट में जो है लड़की को जो है 4 किलोमीटर दौड़ना है। यानी इसमें लिंग के आधार पर उसे जो है छूट दिया जा सकता है। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर छूट नहीं दिया जाता। जाति के आधार पर कि आप हरिजन में हैं कि आप जो है फॉरवर्ड है, तो जो हरिजन में रहेंगे तो उनको छूट मिलता है। नौकरी में भी कहने का मेरा तात्पर्य है कि जो फॉरवर्ड होते हैं उसको 120 नंबर पर सिलेक्शन होता है, और जाति मान लेते हैं जो दलित है यानी कि हरिजन से है, तो चलिए 100 नंबर लाएं या 95 नंबर लाएं या 105 नंबर लाएं, तो उसमें सिलेक्शन को लिया जाएगा। ये सरकार आरक्षण इसलिए दिया है क्योंकि जो नीचे के लोग जो दब गए हैं, है ना, जो नीचे के लोग दब गए हैं और जो लोग आगे बढ़ रहे हैं वो तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, बस नीचे वाला का स्तर को जो है बराबर कर देना है। जब ये दोनों बराबर हो जाएगा तो सरकार खुद जो है आरक्षण को हटा देगा। SC ST OBC अपवाद में है, इनको आरक्षण मिलता है ना, ताकि जो है लेवल में आ जाए। या स्थान जो होता है उसके आधार पर भी जो है आपको ये जो है छूट जो है मिलता है। जैसे छत्तीसगढ़ हो गया या असम हो गया, वहाँ पर ज़्यादा डेवलप नहीं है। अगर किसी को मान लेते हैं 5 फीट 6 इंची है, अगर उसका जो है 5 फीट 4 इंची भी है तो उसको सिलेक्शन ले लिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर विकास नहीं है। तो ये सरकार भी ये चाहती है कि उसके लेवल का हो जाए। तो आरक्षण खराब नहीं है, जिसको आरक्षण मिल रहा है उसके लिए बढ़िया है, जिसको नहीं मिल रहा है उसके लिए खराब है। लेकिन अगर ये ऐसा होता तो जो हमारा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो वहाँ पे जज बैठे हुए हैं, थोड़े वहाँ बुद्धू हैं, वहाँ कितना डिग्री लेकर के पढ़े हुए हैं कि आरक्षण क्यों जरूरी है, क्योंकि लेवल में लाना है। अगला हम बात करते हैं अनुच्छेद जो है 17 यानी आर्टिकल 17 अस्पृश्यता। अस्पृश्यता का अंत हो। अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत, अनटचिंग एबिलिटी। अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत का जो है हटा दिया गया है। पहले के समय में जो है लोग अगर इस जाति से रहते थे तो कहते थे कि जाति से, हमारी जाति से, डोम जाति से है ना, आप उस जाति से हैं, छूछा नहीं करेंगे। तो इसमें लोग बहुत जो है नुकसान क्या बोल सकते हैं, प्रेशर देते थे, दबाव देते थे, है ना। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब जो है छुआछूत ऐसा नहीं किया जा सकता है। अगर ऐसा किया जाता है तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा जो है खटखटा सकते हैं। जो आपका अगर संविधान जो मिला हुआ है, जो आपको अधिकार जो मिला गया है, अगर आपका अधिकार का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा जो है खटखटा सकते हैं। इसमें कोई भी व्यक्ति छुआछूत के नाम पर आपको दबा नहीं सकता है, या किसी भी जाति को या किसी भी धर्म को। लेकिन हाँ, छुआछूत जैसे अगर कोई आदमी को टीबी हो गया है या कोई बीमारी हो गया है, तो उसमें आप उससे जो है दूर हट सकते हैं कि इसको टीबी हो गया है ना, हमें आ सकता है तो हट सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कोरोना वायरस में क्या हुआ था कि किसी को कोरोना अगर मरीज है, अब लोग बहुत सारे हैं, तो कहते थे उससे दूर हट जाओ, हमको भी हो जाएगा, तो इसमें हट सकते हैं, दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे अगर बिल्कुल स्वस्थ आदमी है वैसे आप करेंगे तो ये अनलीगल है। 18वां में है 18वां आर्टिकल यानी उपाधियों का अंत। पहले जो अंग्रेज लोग जब भारत पर शासन करते थे तो यहाँ पे बहुत सारे इंडियन जो है पैसे वाला थे, बहुत उनके पास पैसा था, धन था,
तो अपने ही इंडियन पर लोग दबाव डालते थे कि हमको महाराज कहो, सुल्तान कहो, राय कहो, राय बहादुर कहो, है ना। इस तरीका से जो है कहवाया जाता था, नाइटहुड कहो, सर कहो। लेकिन अब जो है ये आर्टिकल 18 जो उपाधियों का अंत हो गया, अब महाराज, सुल्तान, सर, बहादुर, नाइटहुड नहीं कर सकते हैं, कोई किसी प्रकार का दबाव नहीं दे सकता है। हाँ, ये चीज हो सकता है कि नेशन अवार्ड, जो नेशन अवार्ड होता है, जो पुरस्कार मिलता है, नेशन अवार्ड, जो इसमें पुरस्कार जब मिलता है लोगों को, है ना, ये दो चीज अपवाद है, किसी को पुरस्कार मिलता है ना, तो वो जो है पुरस्कार के लिए जो है ना लगा सकता है, बट इसमें सर नेम नहीं हो सकता है, सर नेम, इसमें सर नेम जो है नहीं लगा सकते हैं। दूसरा ये चीज है एजुकेशन एंड रैंक। अगर कोई आदमी जो है अगर काफी अच्छा पढ़ा लिखा है ना, तो वह जो है नाम के पहले जो है लगा सकता है। जैसे कोई आदमी अच्छा पढ़ाई कर लिया है तो वो जो है नाम के पहले जो है प्रोफेसर लगा सकता है, प्रोफेसर फलाना, प्रोफेसर फलाना आदमी, ये जो है लगा सकता है। वह जो है उस आदमी का जो है मतलब प्रदर्शित नहीं कर रहा है, वो उसकी पढ़ाई को जो है प्रदर्शित कर रहा है कि व्यक्ति इतना पढ़ा लिखा है, तो प्रोफेसर लगा सकते हैं। या कोई व्यक्ति PhD वगैरह किया है ना, तो उसको डॉक्टर का उपाधि दिया जाता है, उस व्यक्ति के नहीं, उसके डिग्री का जो है वैल्यू दिया जा रहा है कि डॉक्टर है, तो ऐसे आप लगा सकते हैं। दोस्तों समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से समरी के तौर पर रिपीट कर देता हूं। पहला जो है राइट इक्वालिटी, समता या समानता का अधिकार। इसमें जो है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है ना। अनुच्छेद 14 यह कहता है कि कानून के हिसाब से सब कोई बराबर है, या गरीब हो या अमीर हो, सब एक समान है। जो गरीब के लिए कानून होगा वही जो है अमीर के लिए भी कानून होगा। इसमें किसी प्रकार का भेदभाव सरकार नहीं कर सकती है। दूसरा चीज है अनुच्छेद 15 आर्टिकल, सरकार या पब्लिक लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती है, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती है, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती है, वंश के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती है, और जन्म स्थान के भी भेदभाव आधार पर नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है अनुच्छेद जो है 16, यानी लोक नियोजन की समानता। नौकरी में सब कुछ समानता है, लेकिन लिंग के आधार पर उसमें ऊपर नीचे थोड़ा किया जा सकता है, जाति के आधार पर छूट दिया जाता है ना। स्थान जहाँ पे जो स्टेट अगर विकास नहीं है, डेवलप नहीं है, तो उसको जो है लेवल में लाने के लिए उसको सरकार जो है ना संविधान छूट देती है, ताकि इसके लेवल में आ जाए। SC ST OBC इस पर आरक्षण मिलते हैं। उसके बाद है अनुच्छेद 17 आर्टिकल, ये बताता है कि अस्पृश्यता का अंत है, छुआछूत जो है पहले लिया जाता था, अब ऐसा नहीं है। हमारे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जब उनको प्यास जब लगती थी स्कूलों में, है ना, तो एक चपरासी होता था जो पानी देता था, इस तरीके से चूल्हा में पीते थे। लेकिन कभी कभी जब प्यून या चपरासी नहीं होते थे तो प्यासे रहना पड़ता था, तो पहले छुआछूत भी लिया जाता था। या जब नौकरी करते थे तो उनके जो काम करने वाले लोग थे, फाइल भी दूर से ऐसे फेंकते थे, इतना छुआछूत जो है उनको लिया जाता था, है ना। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब इसको हटा दिया गया है। अनुच्छेद 18 यह कहता है कि उपाधियों का अंत हो, यानी कि महाराज, सुल्तान, नाइटहुड, सर, राय बहादुर, है ना, ये सब चीज जो है अब नहीं लागू किया जाएगा। कोई भी आपको दबाव नहीं कर सकता है, हमको सुल्तान कहिए, हमको महाराज कीजिए, नहीं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।